5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को दो हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया था। केंद्र के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 370 धारा हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने फैसला सुनाया है। नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले पर अपना निर्णय दिया है। 5 सदस्यीय संविधान पीठ की तरफ से इस मामले में 3 अलग अलग निर्णय लिए गए। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने फैसले को पढ़ते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ताओं के उन तर्कों को भी खारिज कर दिया जिसमें जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनने और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विरोध किया गया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में जम्मू कश्मीर के आगे का रोड मैप भी बताया है। अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या हुआ और किन किन बातों पर सहमति हुई है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल होना चाहिए। यहां चुनाव के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देश देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव सुनिश्चित किए जाएं। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने अक्टूबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान करते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी चुनाव कराने को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि इसका फैसला सुरक्षा की स्थितियों और अन्य कारकों को ध्यान में रखकर सही समय पर लिया जाएगा। सीईसी ने कहा कि जब भी आयोग को सही समय लगेगा वहां चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि आयोग की ओर से तैयारी पूरी है। उन्होंने कहा था कि अगले साल की शुरुआत में लोकसभा के चुनाव होने की पूरी संभावना है। ऐसे में साफ है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को विधानसभा के चुनाव के लिए अभी और इंतजार करना होगा। जम्मू कश्मीर राज्य के 5 अगस्त 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने और वहां से अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद से चुनाव नहीं हुए हैं। इस प्रदेश में आखिरी बार विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। यह सरकार जून 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद गिर गई थी और वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटा दिया था। जस्टिस कौल और जस्टिस खन्ना ने कुछ बिंदुओं पर अपनी अलग अलग राय रखी और उसे पढ़ा भी, लेकिन संविधान पीठ ने 5-0 से एकमत फैसला दिया है। संविधानिक पीठ ने एकमत से स्वीकार किया है कि प्रदेश के लिए आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी। केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेने का अधिकार है। चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में कहा कि भारत में जम्मू कश्मीर का विलय होने के बाद उसकी संप्रभुता खत्म हो गई थी। उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने को अवैध करार देते हुए कहा कि यह राष्ट्रपति की शक्ति के दायरे में निहित फैसला था। संसद के पास राज्य में शासन चलाने का अधिकार है और वह कानून भी बना सकता है। आर्टिकल 370 एक अस्थायी व्यवस्था थी और केंद्र सरकार का इसे खत्म करने का फैसला सही है। जस्टिस कौल भी इसका फैसला सुनाने वाले जजों में शामिल थे। मूल रूप से कश्मीर के रहने वाले जस्टिस कौल फैसला सुनाते हुए भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों को शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए अपनी मिट्टी छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के कारण राज्य छोड़कर प्रवासी देश के अन्य हिस्सों में जाने को मजबूर हुए। स्थिति ऐसी हो गई थी कि सेना को बुलाना पड़ा और राज्य के लोगों ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई है। अब वक्त है कि उन जख्मों को भरा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि आर्टिकल 370 को हटाने का केंद्र का फैसला बिल्कुल सही था। आर्टिकल 370 को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले के साथ जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया था और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। चीफ जस्टिस ने कहा कि लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला रहेगा। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल के तर्क का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी दलील के दौरान कहा था कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा फिर से दिया जाएगा। कोर्ट के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की भी प्रतिक्रिया आई है। आजाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक गलती थी और इसे लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों से भी पूछा जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से हमारी आखिरी उम्मीद थी। फैसले से जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फैसले से निराश हूं लेकिन हतोत्साहित नहीं हूं। संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए हैं। हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। गुलाम नबी आजाद के बयान पर चुटकी लेते हुए उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, आजाद साहब सचमुच आजाद है। वह अपने पार्टी कार्यालय में आने के लिए स्वतंत्र है, जबकि हम में से कुछ लोग अपने अपने गेट पर जंजीरों से बंद हैं।
गुपकर रोड पर मीडिया कर्मियों को हमसे कोई प्रतिक्रिया लेने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी यही है, मतलब ऐसी डेमोक्रेसी। इस ऐतिहासिक फैसला के बाद जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा में पास हो गए हैं। दोनों विधेयक पिछले सप्ताह लोकसभा से पारित हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर कहा कि एक बात तो सर्वविदित है कि अगर असामयिक युद्ध विराम नहीं हुआ होता तो आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके नहीं होता। मैं एक बयान पढ़ना चाहूंगा, यह जवाहरलाल नेहरू का उद्धरण है। उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे कि उन्होंने गलती की है, इसे स्वीकार करें। इस विषय पर कांग्रेस ने सोमवार को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग की और कहा कि वहां तुरंत विधानसभा चुनाव होने चाहिए ताकि लोग अपनी पसंद की सरकार चुन सके। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और अभिषेक सिंघवी ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कई मुद्दों पर फैसला किया है, लेकिन कुछ को छोड़ दिया है। पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रथम दृष्टया हम सम्मानपूर्वक फैसले से असहमत हैं। जिस तरह से धारा 370 को निरस्त किया गया था, फैसले का सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है और हम इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल प्राइम लाइव से। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि खबर आपके पास पहुंचता रहे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर भी करें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।